सब्सक्राइब करें माज इलेक्ट्रॉनिक्स को और प्रेस करें इस बेल आइकन को ताकि आपको हमारी न्यू वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल जाए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है सैयद माज गिलानी और आप देख रहे हैं माज इलेक्ट्रॉनिक्स। दोस्तों, अगर आपने हमारा चैनल माज इलेक्ट्रॉनिक्स अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे भी सब्सक्राइब कर लें और उसके साथ एक बेल आइकन होगा, उसको भी प्रेस कर लें। उसका फ़ायदा ये होगा कि आपको हमारी हर नए आने वाली वीडियो सबसे पहले मिलेगी। दोस्तों, आज मैं आपके सामने वीडियो लेके आया हूँ। ये वीडियो कॉर्डलेस ड्रिल के बारे में है कि कैसे आप अपने घर के अंदर कॉर्डलेस ड्रिल की खुद बैटरी तैयार कर सकते हैं। दोस्तों, अक्सर आप कॉर्डलेस ड्रिल ब्रांडेड परचेज़ करते हैं लेकिन उनके साथ बैटरीज़ नहीं आती, क्योंकि उनकी बैटरीज़ एक तो महंगी बहुत होती हैं और ऊपर से कुछ मॉडल की बैटरीज़ मिलती भी नहीं हैं। तो आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर बैटरी बनाना सिखाऊंगा कि कैसे आप अपने कॉर्डलेस ड्रिल की बैटरी इस तरह की बना सकते हैं खुद घर के अंदर, और इसको जिस तरह चाहें इसको चला सकते हैं आप अपने घर के अंदर। आप चाहें तो लोहे में सुराख कर लें इसके ज़रिए या लकड़ी में सुराख कर लें। इस बैटरी को दोस्तों बनाना इतना मुश्किल नहीं है, बहुत ही आसान है। आज मैं आपको तफसील से बताऊंगा कि कैसे आप इसको अपने घर में तैयार कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो लीजिए दोस्तों, ड्रिल मशीन की बैटरी बनाने के लिए हमें जिस सामान की ज़रूरत है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले दोस्तों, हमें ड्रिल मशीन की ज़रूरत है कि जिसकी हमने बैटरी तैयार करनी है। आप कोई भी 12 वोल्ट की ड्रिल मशीन यूज़ कर सकते हैं कॉर्डलेस, जैसे कि ये मेरे पास एक ये ड्रिल है डिवाल्ट की। तो मैं इसकी बैटरी तैयार करना चाहता हूँ। तो इसके लिए मुझे एक प्रोजेक्ट बॉक्स चाहिए होगा, छोटे साइज़ का प्रोजेक्ट बॉक्स किसी भी इलेक्ट्रॉनिक्स दुकान से ले सकते हैं। कुछ मुझे लिथियम आयन सेल चाहिए होंगे जिससे मैं ड्रिल मशीन की बैटरी तैयार करूंगा। लिथियम आयन सेल को ओवर डिस्चार्ज और ओवर चार्ज से बचाने के लिए मैं इसके साथ BMS लगाऊंगा। आप ये BMS लगा सकते हैं। ये जो है 25 एम्पेयर का BMS है, आप इसके पीछे दे सकते हैं। ये 25A लिखा हुआ है, इसका मतलब ये 25 एम्पेयर का है। इधर आपने 3.7 वोल्ट जोड़ने हैं सिंगल सेल के, इधर ग्राउंड जोड़ना है। उसके बाद 2 सेल सीरीज़ में करके जो 7.4 वोल्ट बनेंगे वो आपने यहाँ जोड़ने हैं। 3 सेलों को सीरीज़ में करके जो 11.12 वोल्ट बनेंगे वो आपने यहाँ जोड़ने हैं। चार्जिंग आपने यहीं करनी है, P- पे, P पॉजिटिव पे, और डिस्चार्जिंग भी आपने यहीं से लेनी है, यानी कि ड्रिल भी यहीं से ही चलेगी। उसके बाद ड्रिल मशीन को चार्ज करने के लिए आपके पास एक लिपो चार्जर होना चाहिए जिसके ज़रिए आप इसको चार्ज करेंगे। आप चाहें तो आम किसी और चार्जर से भी चार्ज कर सकते हैं, 15 वोल्ट के चार्जर से या 13 वोल्ट के चार्जर से। तो हम इसके साथ चार्ज करेंगे। उसके बाद हमें ये T प्लग चाहिए होगा, मेल फीमेल। ये भी आप किसी इलेक्ट्रॉनिक्स की शॉप से परचेज़ कर सकते हैं। ये आपने कॉपर में लेने हैं क्योंकि कॉपर का फ़ायदा ये एम्पेयर ज़्यादा बर्दाश्त करते हैं और ये देरपा होते हैं, तो हमने इसको इस्तेमाल करना है। तो चलिए दोस्तों, अब मैं इसको बनाना शुरू करता हूँ। बनाने के लिए दोस्तों सबसे पहले इसका जो ये बैटरी का कवर है, ये हमारी पुरानी बैटरी थी जो ख़राब हो चुकी है, उसके कवर का जो ये वाला हमारा टर्मिनल है जिससे हमें वोल्टेज हमारी बैटरी में जाते हैं, तो इसको मैं यहाँ से काट देता हूँ। सबसे पहले इनको काट के मैं बाहर निकाल लेता हूँ जिससे। तो लीजिए दोस्तों, मैंने इसको काट लिया। काटने के बाद आप देख सकते हैं इसके जो टर्मिनल हैं जो हमारी बैटरी के अंदर जाते हैं वो बाहर आ चुके हैं। तो हमने इन टर्मिनल को भी यूज़ करना है और इसकी ये मुकम्मल फिटिंग जो है इसको भी यूज़ करना है। तो लीजिए दोस्तों, मैं इसकी जो तारें हैं इनको काट लेता हूँ। मैं इसके साथ न्यू तारें लगाऊँगा। ये पुरानी जो तारें हैं मैं इसको काट लेता हूँ, उसके बाद मैं इसके साथ न्यू तारें जोड़ देता हूँ। तो लीजिए दोस्तों, मैंने इसके साथ तारें जोड़ी हैं, पॉजिटिव नेगेटिव। उसके बाद मैं इसको इसके साथ लगा देता हूँ। उसके बाद मैं इसको LFE लगा के जोड़ देता हूँ ताकि ये दोबारा बाहर ना आ जाए। मैंने इसको अच्छी तरह LFE लगा दी है। उसके बाद मैं इसको यहाँ पर लगा देता हूँ। अब आप देख सकते हैं ये मुकम्मल बेहतरीन तरीके से इधर फिट आ चुका है। उसके बाद हमने प्रोजेक्ट बॉक्स को फिक्स करना है इस साइड पर। तो इस साइड पे हम अपने प्रोजेक्ट बॉक्स को फिक्स कर देंगे ताकि हमारा ये बैटरी का बैंक बन जाए और हम इसके ऊपर आराम से अपने सेल वगैरह को लगा सकें। तो लीजिए दोस्तों, आप देख सकते हैं मैंने इसके साथ बॉक्स फिक्स कर लिया है। चारों तरफ नट बोल्ट लगा दिया है, दरम्यान में एक सुराख किया जिससे हमारी तारें बाहर आ जाएँ। और ये दिखने में इस तरह लग रहा है बहुत मज़बूत हो गया है क्योंकि ये हमने नट बोल्ट इस पर चारों लगा दिए हैं। उसके बाद हमने इसकी वायरिंग करनी है और उसके साथ सेल वगैरह जोड़ने हैं। वायरिंग करने के लिए दोस्तों सबसे पहले मैं लिथियम आयन सेल निकाल लेता हूँ। जो हमारे पे अच्छे सेल होंगे उन्हें मैं साइड पे कर देता हूँ और जो हमारे ख़राब सेल होंगे उनको मैं साइड पे कर देता हूँ।
उसके बाद हमने इसके स्पॉट वेल्डिंग करके इनको सीरीज़ में जोड़ लेना है। दो सेल के दोस्तों हमने पैरेलल में कनेक्शन करने हैं, 2 के हमने सीरीज़ में करने हैं। तो इन 2 को मैं पैरेलल में कर लेता हूँ और इन 2 को मैं सीरीज़ में। उसके बाद जो बाकी 2 बचेंगे इनको मैं सीरीज़ में सारों को लगा देता हूँ। सबसे पहले दोस्तों मैंने इसके ऊपर टेप कर लेता हूँ ताकि यहाँ पर मजबूत हो जाएं। तो लीजिए दोस्तों, अब आप देख सकते हैं हमने इन चारों को जोड़ लिया है। ये जो नेगेटिव है दोनों की हमने, और ये दोनों जो पॉजिटिव है, इनके दरमियान एक स्पॉट वेल्डिंग कर देनी है, तार लगा देनी है। उसके बाद इन 2 को अलहदा करनी है, इन 2 को अलहदा करनी है। उसके बाद जो बाकी हमारे ये 2 सेल बचते हैं इनको अलहदा करनी है। तो इसके साथ भी मैं टेप लगा लेता हूँ। तो लीजिए दोस्तों, मैंने जोड़ लिया। उसके बाद मैं अब स्पॉट वेल्डिंग शुरू करता हूँ। सबसे पहले इन चारों को मैं इकट्ठा जोड़ लेता हूँ। तो लीजिए दोस्तों, आप देख सकते हैं मैंने इनको आपस में जोड़ लिया है, बड़ी मजबूत तरीके से जुड़ चुके हैं। उसके बाद मैं यहाँ से इसको काट देता हूँ। उसके बाद हमने 2 पीस यहाँ से जोड़ने हैं। सबसे पहले मैं इन दोनों ग्राउंड को आपस में जोड़ लेता हूँ। तो लीजिए दोस्तों, अब आप देख सकते हैं हमने यहाँ से चारों को जोड़ दिया है। उसके बाद यहाँ से नए जो जमा के पॉइंट हैं उनको भी आपस में जोड़ दिया। उसके बाद यहाँ के जो नेगेटिव के पॉइंट है वो भी जुड़ा। अब ये यहाँ पर हम अगर इसके वोल्टेज चेक करें तो इसके जो वोल्टेज हैं वो कम से कम 7 कुछ वोल्ट आएंगे। देखिए दोस्तों, आप देख सकते हैं इसके जो है वोल्टेज आ रहे हैं 7.58 वोल्ट आ रहे हैं। उसके बाद हमने बाकी जो 2 सेल है उनको भी स्पॉट वेल्डिंग कर लेते हैं। तो लीजिए दोस्तों, आप देख सकते हैं मैंने इस सेल को भी जोड़ लिया है। उसके बाद मैं इसको यहाँ पर रखकर इसके साथ सीरीज़ में कनेक्शन बना दूंगा ताकि आपस में ये 6 के सेल सीरीज़ में जुड़ जाएं। तो दोस्तों, ये हमारा पॉजिटिव है, ये नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर ये नेगेटिव। इस नेगेटिव को मैंने इसके पॉजिटिव के साथ जोड़ देना है। मैंने अब यहाँ से एक अपनी जो है ये निकल वायर के साथ स्पॉट वेल्डिंग कर देनी है। तो मैं यहाँ भी स्पॉट वेल्डिंग कर देता हूँ। तो लीजिए दोस्तों, आप देख सकते हैं मैंने इसको अच्छी तरह जोड़ दिया। उसके बाद मैं टेप से और मज़बूत कर देता हूँ सेलों को ताकि ये हिले ना, हमारी बैटरी अच्छी तरह इसके साथ ही जुड़ जाए। तैयार होने के बाद दोस्तों, अब हमने इसे प्रोजेक्ट बॉक्स के अंदर फिट करना है जो हमारी ड्रिल के ऊपर लगा हुआ है। ये हमारा प्रोजेक्ट बॉक्स है, लेकिन इसको फिट करने से पहले हम अपने जो टी प्लग है उसका सुराख कर लेते हैं यहाँ पर, ताकि हम इससे चार्जिंग वगैरह कर सकें। तो टी प्लग हमने जो लगाना है वो हमने ये फीमेल लगाना है ताकि हमारे बैलेंस चार्जर की जो वायर हैं और जो हमारे इसका जो मेल है टी प्लग का, तो हम इसके फ़ीमेल के साथ लगा सकें और हमारी बैटरी चार्ज हो जाए। तो मैं सबसे पहले इसका यहाँ पर निशान लगाकर यहाँ पर जगह बना लेता हूँ। तो लीजिए दोस्तों, अब आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर सुराख कर ली है। अब मैं अपने टी प्लग की जो फीमेल है कनेक्टर को, उसको मैं यहाँ पर जोड़ दूँगा ताकि हम इससे चार्जिंग वगैरह कर सकें ड्रिल की। तो मैं इसको एल्फी से यहाँ पर जोड़ देता हूँ। आपने इसे मजबूती से जोड़ना है ताकि चार्जिंग के दौरान ये कहीं से टूट ना जाए। तो ये दोस्तों, आप देख सकते हैं अच्छी तरह जुड़ चुका है। उसके बाद इसकी जो लेग्स हैं वो यहाँ अंदर आ चुकी हैं। अब मैं इसकी लेग्स जो हैं यहाँ पर सोल्डर कर लूँगा अपने BMS के साथ। सबसे पहले हम अपनी बैटरीज़ को यहाँ पर फिट कर लेते हैं। तो ये मेरी बैटरीज़ हैं, इनको मैंने यहाँ पर रख लेना है। उसके बाद यहाँ पर मैंने अपने BMS को जोड़ देना है। तो ये मेरा BMS है, इसको मैंने यहाँ पर रख के आराम से सोल्डरिंग वगैरह कर देनी है। तो इस तरह मैं इसको यहाँ पर लगा दूँगा। तो सबसे पहले BMS की हम वायरिंग कर लेते हैं। दोस्तों, BMS की जो वायरिंग करनी है हमने सबसे पहले अपने BMS को यहाँ पर लगा लेते हैं। उसके बाद जो ग्राउंड है यहाँ जोड़ देंगे। उसके बाद जमा जो है यहाँ पर जोड़ देंगे। तो मैं अब BMS को यहाँ पर जोड़ देता हूँ ताकि हम इसको यहाँ से मजबूती से जोड़ दें। उसके बाद हम अपने बाकी जो कनेक्शन हैं उनको कर लें। तो मैं यहाँ एल्फी लगा के थोड़ा सा इसे यहाँ पर अच्छी तरह मजबूत कर देता हूँ। मैंने इसको मजबूत कर दिया है। उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर लिखा है B पॉजिटिव, B2, B- B1। हमारा जो ये BMS है इसके अंदर जो B पॉजिटिव है यानी कि ये 11.1 वोल्ट है, यानी कि हमने बैटरी के जो जमा है टर्मिनल वो हमने यहाँ जोड़ना है। ये हमारा जमा टर्मिनल है, इसको मैं यहाँ इसके साथ जोड़ देता हूँ। तो मैं ये यहाँ पर थोड़ा सा सोल्डर लगा लेता हूँ ताकि अच्छी तरह हमारा कनेक्टर, हमारी जो वायर है अच्छी तरह इसके साथ जुड़ जाए। तो लीजिए दोस्तों, मैंने जमा भी लगा ली है, नेगेटिव भी लगा लिया। उसके बाद जो 3.7 वोल्ट की है ये B1, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है B1।
तो B1 अगर देखा जाए तो ये 3.7 वोल्ट हैं। 3.7 वोल्ट हमारे यहाँ पर बनते हैं, तो मैं इसको यहाँ पर जोड़ देता हूँ। तो हमने 3.7 को भी जोड़ लिया। उसके बाद हमने B2 को जोड़ना है। ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर लिखा हुआ है B2, ये आप जो देख रहे हैं यहाँ पर लिखा हुआ है B2। इस B2 का मतलब है ये 7.4 वोल्ट हैं। तो ये हमारे 7.4 वोल्ट जो हैं दोस्तों यहाँ पर बनते हैं। तो मैं इसको भी यहाँ B2 के साथ जोड़ देता हूँ। तो लीजिए दोस्तों, अब हमारी सारी वायरिंग मुकम्मल हो चुकी है। उसके बाद हम यहाँ पर अब कोई लोड चला के चेक करते हैं कि आया हमारा इसके PMS के ऊपर कोई चीज़ चलती भी है या नहीं। लोड चलाने के लिए मेरे पास एक मोटर है जो कि 775 है, उसको मैं चला के चेक करूँगा। ये मेरे पास 775 मोटर है, इसको मैं यहाँ लगा कर चेक करता हूँ कि आया ये चलती भी है या नहीं। लीजिए दोस्तों, अब आप देख सकते हैं ये बेहतरीन तरीके से चल रही है और यहाँ हमारे पूरे 12 वोल्ट आ चुके हैं। उसके बाद अब हमने काम ये करना है, हमने इसके साथ अपने चार्जिंग वाली जो पोर्ट है जो कि टी प्लग है हमारा फीमेल, उसके साथ जोड़ देना है। और हमारी जो ड्रिल है, ड्रिल की जो तारें हैं प्लस माइनस की, उसके साथ हमने जोड़ना है। तो सबसे पहले हम अपनी जो ये तारें हैं ड्रिल की, इनकी जमा जो माइनस है, इनको हम अपने इस टी प्लग के साथ जोड़ देते हैं। तो इसके साथ हमने अपनी ड्रिल की तारें जोड़ देनी है। ये जो हमारा टी प्लग लगा हुआ है, लेकिन जोड़ने के लिए दोस्तों सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कौन सी हमारी जमा लगानी है, कौन सी माइनस। तो इस तरह हमने इसको लगाना है। तो नीचे वाली हमारी जमा है, ऊपर वाली पॉजिटिव है जो हमारी बैलेंस चार्जर में जाएगी। तो हम नीचे जमा लगाते हैं ड्रिल के, ऊपर हम नेगेटिव लगा देते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों मैं इनको सोल्डर कर लेता हूँ ताकि हम इसको अच्छी तरह अपने कनेक्टर्स के साथ जोड़ सकें। तो नीचे वाला जो है ये हमारा जमा का है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर जमा की जो वायर है ड्रिल से जो आ रही है उसको मैं जोड़ देता हूँ। तो हमारी जमा जुड़ चुकी है। उसके बाद जो साथ वाला जो टर्मिनल है वो हमारा नेगेटिव का है, तो मैं नेगेटिव को भी इसके साथ जोड़ देता हूँ। तो हमारी ये जमा माइनस पूरी हो चुकी है। उसके बाद हमने इस तरह इस तरह अपने इन बैटरीज़ को यहाँ पर लगा देना है। उसके बाद जो हमारी ये ड्रिल की तार है, इसकी जो नेगेटिव है ये हमने P नेगेटिव में लगा देना है। और जो ये जमा रेड की तार है इसको हमने P पॉजिटिव में लगा देना है। पहले मैं इन दोनों को लगा देता हूँ। तो लीजिए, अब हमने तमाम वायरिंग मुकम्मल कर ली है। हमारा कनेक्टर भी सही तरह जुड़ चुका है। हमने इसकी ड्रिल की तारें भी हमने अपने BMS के साथ जोड़ ली है। उसके बाद अब हम चेक करते हैं कि आया हमारी ड्रिल चलती भी है या नहीं। तो ये मेरी ड्रिल है, मैं इसे चला के चेक करता हूँ। तो लीजिए दोस्तों, अब आप देख सकते हैं ये बेहतरीन तरीके से चल रही है। लेकिन आप इसमें एक चीज़ चेक करें, जैसे ही आप एकदम बटन प्रेस करते हैं तो ड्रिल बंद हो जाती है। इसका मकसद ये है कि एकदम आपके BMS पे लोड पड़ता है और वो समझता है कोई चीज़ शॉर्ट हुई है, तो इसलिए वो शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है और जिससे आपकी ड्रिल बंद हो जाती है। तो आप इसे स्लो अपनी ड्रिल को चलाएँ ताकि ये बंद ना हो। उसके जब ये एक दफ़ा चल जाएगी तो आप इसे जितनी दफ़ा भी सुराख करेंगे ये रुकेगी नहीं। लेकिन आपने एक दफ़ा चलाने के लिए इसे स्लो चलाएँ ताकि बेहतरीन तरीके से चलती रहे। उसके बाद अब हम इसका ढक्कन को बंद कर देते हैं ताकि हमारी ये बैटरी जो है हिले ना। तो लीजिए दोस्तों, आप देख सकते हैं हमारी जो ड्रिल है वो बेहतरीन तरीके से तैयार हो चुकी है। हमने इसके साथ ढक्कन भी लगा लिया है। उसके बाद हम चेक करते हैं कि आया हमारी ये ड्रिल चार्ज भी होती है कि नहीं। चार्जिंग चेक करने के लिए मैं अपना बैलेंस चार्जर को यूज़ करूँगा ताकि हम इसके ज़रिए चेक कर सकें कि हमारी बैटरी चार्ज होती भी है या नहीं। और हमें इससे चार्जिंग का भी पता चलता रहेगा कितनी बैटरी हमारी चार्ज हो गई है। और जब चार्जिंग फुल हो जाएगी तो ऑटोमेटिक ये इसके कट ऑफ भी करवा देगा। इस बैलेंस चार्जर को ऑन करने के लिए मैं इसके साथ 12 वोल्ट का अडाप्टर यूज़ कर रहा हूँ। ये 12 वोल्ट 5 एम्पेयर का अडाप्टर है, तो मैं इसको यूज़ करूँगा। तो सबसे पहले मैं ये जो वायर है DC में इसकी इनपुट में लगा देता हूँ। उसके बाद ये हमारे जो बनाना कनेक्टर हैं इसको मैं आउटपुट में लगा देता हूँ, जमा और माइनस में। उसके बाद ये जो हमारा मेल है ये मैं अपने ड्रिल मशीन के फीमेल के साथ लगा देता हूँ ताकि हमारी चार्जिंग इसके साथ शुरू हो जाए। उसके बाद मैं चार्जर को पावर में लगाकर 220 वोल्ट में लगाकर बैलेंस चार्जर को ऑन कर लेता हूँ। जैसे मैंने स्विच लगाया तो मेरा बैलेंस चार्जर ऑन हो चुका है। तो दोस्तों, चार्जिंग करने की सेटिंग मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपने बैटरी टाइप सिलेक्ट करनी है।
हमने इसके अंदर जो बैटरी टाइप सेलेक्ट करनी है वो पीवी बैटरी सेलेक्ट करनी है, लिथियम आयन सेलेक्ट नहीं करनी। उसके बाद यहाँ पर आप एम्पेयर और वोल्टेज सेलेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहले मैं इसके साथ 3 एम्पेयर दूंगा। उसके बाद जो मैं वोल्टेज है इसके कम से कम 12.0 वोल्ट पे रखूँगा 6P पे, ताकि हमारी बैटरी जैसे 12 वोल्ट पे पहुँचे तो ये ऑटोमेटिक बंद हो जाए। उसके बाद मैं इंटर का दबा के से ऑन करवा देता हूँ। ये आप देख रहे हैं हमारी चार्जिंग शुरू हो गई है। उसके बाद 3 एम्पेयर हमारी बैटरी ले रही है। अच्छे से वोल्टेज जो आ रहे हैं 13.10 आ रहे हैं। और जैसे ही हमारी बैटरी फुल हो जाएगी तो चार्जिंग की जगह यहाँ फुल लिखा आ जाएगा। अगर आपकी बैटरी के सेल ख़राब हैं, वो सही काम नहीं करते, तो ये बैच कनेक्शन ब्रेक का एरर दे देगा। जैसे मैं इसको निकालूंगा वैसे ही एरर आ जाएगा। जैसे मैंने इसे निकाला है आप देख सकते हैं इस पर कनेक्शन ब्रेक का एरर आ जाएगा। ये कनेक्शन अगर आपके सेल भी ख़राब होंगे तो तब भी ये एरर ज़रूर आएगा। दोस्तों आप इस तरह अपने घर के अंदर अपनी किसी भी कॉर्डलेस ड्रिल की खुद बैटरी तैयार कर सकते हैं। इसको तैयार करना इतना मुश्किल नहीं है, बहुत ही आसान है। इसको तैयार करने के बाद मैं आपको इसके साथ कोई चीज़ के साथ ड्रिलिंग वगैरह करके भी दिखाता हूँ कि आया ये हमारी बैटरी लोड भी सही तरह उठाती है या नहीं। चेकिंग करने के लिए मैं इसका जो चार्जर है उसको निकाल देता हूँ। उसके बाद जो है मैं इसके साथ एक ये वाला वर्मा लगाता हूँ ताकि हम इसे लकड़ी की कटाई कर सकें। चेक करने के लिए मेरे पास ये कुछ लकड़ी के पीसीज हैं। मैं इसके ऊपर सुराख करूँगा और चेक करूँगा कि आया हमारे ये ड्रिल लोड सही तरह उठाती भी है या नहीं। तो दोस्तों अब आप देख सकते हैं आप इस तरह अपने ड्रिल के ज़रिए कोई भी ड्रिलिंग वगैरह कर सकते हैं। किसी भी जगह लकड़ी या लोहे में सुराख करना हो तो आप इसके ज़रिए कर सकते हैं। इसकी बैटरी बहुत अच्छी बन चुकी है। आप इस तरह अपने घर के अंदर इसकी बैटरी तैयार कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। हमारे चैनल माज इलेक्ट्रॉनिक्स को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि आपको इस तरह की एक्साइटिंग वीडियो देखने को मिलती रहें। दोस्तों हमारी वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।